Hello students. Yesterday we completed exercise number 2.1, and in that exercise we go through the solution of linear equations in one variable. How to solve the linear equation in one variable. Now we will go for some applications based on linear equation in one variable. For that we will consider some steps, or we follow some steps, like if there is to find the number which is more than 3, whose more than 3 is 35 or whose more than 3 is 65 और 22. सो उसके लिए अब जब भी मोर देन का यूज़ होगा तो उसमें 3 ऐड करना है हमें. अगर ये दे दिया जाए 2 टाइम्स यानी 2 का मल्टीप्लाई करना है. नंबर लेस देन 2 दे दिया जाए तो -2 करना है हमें. और एक आता है हमारे पास नंबर्स फोर्थ पार्ट. अब नंबर्स फोर्थ पार्ट का मतलब है कि हमने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया एंड हम उसके फोर्थ पार्ट को ही कंसिडर कर रहे हैं, x/4 को डिफाइन कर रहे हैं. सो x/4 हो जाएगा. फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, इसका मतलब हम उसके सिक्स्थ पार्ट को ही चेक कर रहे हैं, हम उसके आगे उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं. तो इस तरह की अगर कोई भी इक्वेशन आ जाए उसमें हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में या एप्लीकेशंस में लिखा हुआ आ जाए तो इन वैल्यूज़ को हम कंसिडर करेंगे. इस पर बेस्ड हम आज एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं. एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1. Let's start question number 1, exercise 2.2. The question is, if you subtract half from a number, read carefully and slowly. Don't read like essay or story written. आप इसको ध्यान से धीरे धीरे पढ़ें कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में. If you read silently and carefully, you will find what we have to do in these questions. So जैसे if you subtract half from a number, यानी एक नंबर है उसमें से हाफ को सब्ट्रैक्ट करना है. एंड मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट बाई हाफ. दैट मीन्स हमें हाफ के साथ जो भी रिज़ल्ट आएगा, पहले हाफ को सब्ट्रैक्ट किया था, x -हाफ हो गया, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है. यानी पूरे रिज़ल्ट को x -हाफ को हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना है. द रिज़ल्ट यू गेट 1/8. यानी जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 1/8 आ रहा है. वट इज़ द नंबर. हमें वो नंबर कैलकुलेट करना है. तो जो हमें कैलकुलेट करना है उसको हम ऑलवेज वेरिएबल लेके चलेंगे, लेट करके चलेंगे. लेट द नंबर इज x. जैसे इसमें लेट नंबर इज x. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले उसने कहा था कि सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर. सो सब्ट्रैक्टिंग हाफ फ्रॉम x. x से हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे, x -1/2. देन मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट बाई हाफ. उसने क्या, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई हाफ. इसका मतलब हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे. हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ x -1/2. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रिजल्ट आया ये इक्वल है 1/8 के. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 1/8 के इक्वल आ गया. अब सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने के लिए एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की थी हमने फर्स्ट चैप्टर में. सो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम हाफ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. पहले हाफ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे x के साथ, फिर हाफ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हाफ के साथ. ये बन गया हाफ इंटू एक्स, हाफ इंटू हाफ इक्वल्स टू 1/8. अब हाफ x माइनस ये 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 आ गया, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 आ गया, इक्वल्स टू 1/8. अगेन हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना किया था, उसमें 1/4 का ट्रांसपोज किया था,
क्योंकि जो भी x है वो तो इसी तरफ रखेंगे, विदाउट x के टर्म को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे। सो ट्रांसपोज 1/4 टू राइट हैंड साइड, हमने 1/4 का ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड में, ये बन गया 1/8 प्लस 1/4। नाउ ये फ्रैक्शंस हैं, इन फ्रैक्शंस को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर को सेम बनाओ। अब डिनोमिनेटर को सेम कैसे बनाया जाता है, जो दोनों की टेबल पढ़ेंगे, जो नंबर दोनों की टेबल में आता है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। जैसे 4 और 8 दोनों की टेबल में 8 आता है, सो हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, इट कन्वर्ट्स एज 8। ये बन गया हमारे पास 2/8। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2 3/8 आ गया। ये 2 डिवाइड में है, अगेन ट्रांसपोज करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए, सो 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 से ये कैंसिल, 4 पर x = 3/4, सो द नंबर इज 3/4। अगर आपने ये चेक करना है कि वेदर योर आंसर इज राइट और रॉन्ग, चेक भी किया जा सकता है। आप इस हाफ को इसमें पुट करके देखो, 3/4 जो आया था रिजल्ट, इसमें पुट करके इसको सॉल्व करके देखो क्या रिजल्ट 1/8 आता है कि नहीं आता। अगर आता है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, नहीं आता तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है, कहीं ना कहीं मिस्टेक की आपने। सो एप्लीकेशंस में हमारे पास ये बेनिफिट होता है कि हम उसको चेक कर सकते हैं कि वो सॉल्यूशन सही है या नहीं है। आप ये वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे जहाँ से आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है, और उसके अंदर सॉल्व करने पर, पुट करने पर अगर रिजल्ट 1/8 जो उसने कहा है वो आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, अदरवाइज नॉट प्रूव्ड। Similarly, we will go for question number 2 now. Let's start about question number 2. So, in question number 2, it's given that the perimeter of rectangular swimming pool. Rectangular swimming pool. Rectangular swimming pool, that means it's a rectangle like this. Four-sided closed figure having opposite sides equal and each adjacent sides are of 90 degree is called rectangle. This is called length of rectangle and it is breadth of rectangle. Perimeter. Perimeter means sum of all the sides. As I told that it's a closed figure with 4-sided closed figure and opposite sides are equal. That means if I consider this one as a B breadth, this is also B, same होगी लेंथ, ये L है, सो दिस मीन्स ये भी हमारे पास L होगी। और पेरीमीटर सम ऑफ दीज 4 साइड्स, यानी 2 टाइम्स L आ रहा है और 2 टाइम्स B आ रहा है, वी कैन राइट द पेरीमीटर एज 2 × L + B, दैट विल बी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब ये गिवन है हमारे पास कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, दैट मीन्स पेरीमीटर यानी 2 × L + B की वैल्यू हमें गिवन है 154 मीटर है, यानी इस स्विमिंग पूल के चारों साइड्स, जो 4 साइड्स बन रही हैं, उन 4 साइड्स का सम हमें गिवन है। देन इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इसकी जो ब्रेड्थ बन रही है उस ब्रेड्थ की ट्वाइस की 2 मोर देन लेंथ है। जैसे इसमें अगर मैं इसको 4 ले लेता हूँ तो 4 का ट्वाइस यानी 8 और उससे 2 मोर देन, दैट मीन्स 10, 8 में 2 ऐड कर देंगे 10, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यानी ब्रेड्थ पहले हमें सपोज करना पड़ेगा, हमें लेट करना पड़ेगा। अगर मैं लेंथ ब्रेड्थ मान लेता हूँ 5, तो 5 का 2 टाइम्स 10 और 2 मोर देन है 12, लेंथ इज 12 मीटर। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट द ब्रेड्थ ऑफ द पूल इज, जिसको हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x मीटर। इफ ब्रेड्थ इज x मीटर देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ इज x, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 2,
More than means addition of 2, less than means subtraction of 2. I told previously about this part. So length is 2x plus 2, ब्रेथ की 2 टाइम्स और उस 2 टाइम्स से 2 मोर देन. What are the length and breadth of the pull? तो हमें इसमें कैलकुलेट करना है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पुल. फिर लेंथ एंड ब्रेथ क्या होंगी पुल की, वो हमें कैलकुलेट करना है. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर जो हमारे पास पुल है उसके लिए 2 × L + B का यूज़ करेंगे. पुट द वैल्यू ऑफ L एज 2x + 2, पुट द ब्रेथ एज x. अगर हम L की वैल्यू 2x + 2, ब्रेथ की वैल्यू x पुट कर दी हमने, x और 2x ऐड करेंगे 3x हो जाएगा. देखो x एंड x दोनों हमारे पास सेम वेरिएबल हैं. अगर सेम वेरिएबल हैं तो इनके कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं. कोफिशिएंट का मतलब है इनके मल्टीप्लाई में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसके मल्टीप्लाई में 2 है, इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है. अगर किसी भी हमारे पास वेरिएबल के साथ कुछ ना दिया जाए तो उसका कोफिशिएंट ऑलवेज 1 लिया जाता है. पावर भी अगर कुछ ना दी जाए तो 1 ली जाती है. सो ये हमारे पास 1 है, 2 में 1 ऐड करेंगे, 2 + 1 3 हो जाएगा. इस 3x के कारण हमारे पास ये 3x बन गया, +2 ये आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करने का वही मेथड हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिसे हम कह रहे हैं. हम 2 को पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3x के साथ, फिर 2 का डिस्ट्रीब्यूशन 2 के साथ. 2 का 3x से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3x से, 2 × 3 6. 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 × 2 4 = 154. एज पेरीमीटर इज गिवन एज 154. हम 4 प्लस का है इधर लेके जाएंगे, माइनस का आ जाएगा, -4 हो जाएगा. 154 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 150 बच जाएगा हमारे पास. इस 150 में 6 का ट्रांसपोज करेंगे, 6 का ट्रांसपोज करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा. 150 में 6 का डिवाइड करो, 25 टेबल पर जाता है. दैट मीन्स ब्रेड्थ जो हो गई वो 25 मीटर हो गई और लेंथ में इस x की जगह 25 पुट कर दो. अगर आप x की जगह 25 पुट करोगे तो 2 × 25 प्लस का ये 2 आ जाएगा, 25 × 2 50, 50 में 2 ऐड करेंगे तो 52. सो लेंथ इज़ 52 एंड ब्रेड्थ इज़ 25 इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. Okay, question number 3. The question number 3 is the base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter. First of all, what do you mean by isosceles triangle? Isosceles triangle means if any triangle having 2 sides equal, ABC is a triangle and its 2 sides AB and AC are equal in length. So if AB and AC are equal, then it is called as isosceles triangle. And in isosceles triangle its base is 4/3. This is the base which is not in equal part, so it is 4/3 centimeter. The perimeter of the triangle, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल द साइड्स. सम ऑफ ऑल द साइड्स का मतलब इन तीनों साइड्स का सम हमें गिवन है, दैट इज 4 and 2/15. इट्स इन मिक्स्ड फ्रैक्शन. सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, यानी ये 2 जो साइड्स बची हैं इन दोनों साइड्स की लेंथ निकालनी है. ये दोनों इक्वल हैं, गिवन है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि लेट द इक्वल साइड्स ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर. हमने इसको भी x सेंटीमीटर लेट कर लिया, इसको भी x सेंटीमीटर लेट कर लिया. तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ द 3 साइड्स. अगर सम करेंगे तो x + 4/3. सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज x + 4/3 सेंटीमीटर. सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. हमारे पास पेरीमीटर गिवन है 4 and 2/15 है, तो हम इसको इक्वल रख देते हैं 4 and 2/15 के. इसको सॉल्व करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन है.
x प्लस एक्स ऐड करेंगे 2x, क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम है, कोफिशिएंट्स 1 1 है, 1 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो 15 का पहले 4 से मल्टीप्लाई, फिर 2 एडिशन होगा अपॉन 15 का 4 से मल्टीप्लाई 60 में 2 ऐड करेंगे 62 अपॉन 15। ये प्लस का 4/3 इधर जाएगा, माइनस का 4/3 ट्रांसपोज करेंगे हम। ट्रांसपोज के बाद में बेस सेम बनाना, क्योंकि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब बेस सेम होगा। हम 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 की टेबल में 15 5 पर आता है। 5 4 द 20 हो जाएगा, 5 3 द 15 टेकिंग एज एलसीएम और कॉमन पार्ट 62 माइनस 20 हो जाएगा। 62 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 42। अगेन 2 का ट्रांसपोज करेंगे, 2 इज़ इन मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन में आ जाएगा। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 21 टू द 42, ये आ गया 21 अपर पार्ट अपॉन 15। अगेन 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 7 द 21 एंड 3 5 द 15। So x is equal to 7 upon 5 centimeter. So the remaining side, equal side is equal to 7 upon 5 centimeter. So these are the 3 questions in exercise number 2.2. Try to solve further questions or I will solve it tomorrow. Thank you.